माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ चुका है माशाल्लाह। और बहुत अच्छे तरीके से ये राइज हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामनी ज़ारा किचन। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो कि हम बेक करेंगे ओवन और विदाउट ओवन, दोनों तरीके से मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करूँगी ताकि उन लोगों के लिए भी आसानी रहे जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं होता। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने आधा कप हल्का नीम गर्म पानी लिया है। इसमें मैंने डालना है, ये एक साशे है 11 ग्राम का ईस्ट का, ये इंस्टेंट ईस्ट है। और स्पून में ये 1 टेबल स्पून बनता है, ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट। और 1 ही टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम चीनी। ठीक है, दोनों चीज़ों को अब हमने मिक्स करके रख देना है तकरीबन थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये राइज हो जाएगी, ये फूल जाएगी। उसके बाद फिर हमने इसको डो में शामिल करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि इंस्टेंट ईस्ट को हमने ऐसे क्यों राइज करना है। तो एक तो ये इसकी एक्सपायरी का पता नहीं होता। ठीक है, 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरा जो होता है मैदा या आटा वो ख़राब हो जाता है, ये राइज नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुकी है, फूल चुकी है। अब हम डो गूंद लेते हैं। डो के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव मैदा, ये ऐड कर लेना है। और जो मैंने ईस्ट को मैंने यहाँ पे रखा था ना राइज होने के लिए, वो इसमें डाल देंगे। ये सारे का सारा पानी इसमें जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध और इसमें मैंने शामिल कर लिया है 1 अदद अंडा। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर हम डायरेक्ट ही अंडा इसमें शामिल करें तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम करता है, इसलिए मैंने इसको पहले अच्छी तरह से फेंट लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक का और इसको हम गूंदना स्टार्ट करते हैं। पहले इसी पानी से और दूध से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब पानी की ज़रूरत होगी तो हम बाद में भी इसको हल्का नीम गर्म पानी यूज़ करते हुए अच्छी सी डो गूंद लेनी है। अभी तक मैंने इसमें बटर, ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया। जब डो इस तरीके से थोड़ी सी गूंद लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है 3 खाने के चम्मच ऑयल या घी या बटर या मक्खन, जो भी आपके पास अवेलेबल है डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने मज़ीद इसको 10 मिनट अच्छे तरीके से मसल के गूंदना है ताकि डो जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ठीक है, टाइम पे जब हम इसके अंदर घी या बटर ऐड करेंगे ना और फिर से अच्छे से गूंदेंगे ना तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस जब डो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ हो जाए, अच्छे तरीके से गूंद जाए, बस फिर इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है। इसको ढाँप के रख देना है 2 से ढाई घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए, नरम हो जाए, राइज हो जाए। ठीक है, इसको हमने तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए रख देना है। मौसम ठंडा है तो इतना टाइम तो ज़रूरी है ना, इसको कवर करके रख देंगे। जब तक यहाँ पे डो राइज होती है तो उतनी देर में हम क्या करेंगे, इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आपने डालना। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो उसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको अब हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है, बस इतना फ्राई करना है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है चिकन। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम, ये बोनलेस चिकन है। मैंने इसको ना कीमा करवा लिया था। अगर आप इसको छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर लें तो कोई इशू नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। अब चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए। जैसे इसका कलर वाइट हो जाएगा इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा काली मिर्च का और 1 टीस्पून ये हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे नमक। और साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 अदद लेमन का जूस और मसालों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च और काली मिर्च का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो इसलिए कि जब हम ये फिलिंग ब्रेड के साथ खाएंगे तो ये हमें स्पाइसी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी बनाया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कप इसमें डालेंगे पानी का और लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए।
यहाँ पे 5 मिनट हो चुके, सारा ही पानी खुश्क हो गया है। अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी रह भी जाए तो आपने थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल, जिसमें है 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च और साथ ही 1 टमाटर है। टमाटर जो है मैंने उनके बीज निकाल लिए थे। अब सारी सब्जियों को मैंने डाल देना है चिकन में और इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, ताकि जो सब्जियों को कच्चापन में थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। सब्ज़ी हमारी जैसे थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो स्टेज पे हम लोग डाल देंगे 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 ही टीस्पून इसमें डालेंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें मैंने डालना है विनीगर यानी कि सिरका। अब सारी सब्जी को हमने फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पे एक दफ़ा इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि जो सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाएं, कच्ची ना रह जाएं। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन अच्छे तरीके से पका लिया है, आंच बंद कर दी है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून केचप, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये हमारी जो फिलिंग है रेडी हो चुकी है। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है साइड पे। यहाँ पे डो जो है हमारी राइस हो चुकी है, इसको हम हल्का सा पंच करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी एयर है वो निकल जाए। अब हल्का सा मैदा जो है वो डस्ट करना है काउंटर टॉप पे। फिर जो हमारी डो है उसको हमने निकालना है, निकाल के हमने इसको आधा आधा डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, ठीक है। एक हिस्से का पेड़ा बनाना है और अब यहाँ पे हमने इसको फ्लैट करना है। रोलिंग पिन की मदद से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा खुश्का डस्ट करते जाएंगे और इसको अच्छा सा बेल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ कि आपने इसको बहुत मोटा नहीं रखना, पतला सा इसको रखना है, क्योंकि इसने अभी मज़ीद राइज होना है। उसके बाद चिकन हमारी जब पकेगी तो वो जो मज़ीद है मोटी हो जाती है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसकी जो लेयर है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब मैंने इसको बेल लिया है, चारों किनारे कट कर देंगे और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर लेना है। तकरीबन इसकी हमने 6 जो है ना ब्रेड बनानी है। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो बड़े पीस बना लें, अगर छोटी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोटी बनाऊंगी। इस तरह से एक साइड पे कट लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी हुई जितनी रिक्वायर होगी उसके अंदर रखेंगे। उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी पिज़्ज़ा चीज़ लगाएंगे और पिज़्ज़ा चीज़ लगाने के बाद क्या करना है, इसके दोनों किनारे इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी हमने इस तरह से रोल कर लेना है। इसी तरीके से हमने सारी ब्रेड तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे सारी ब्रेड तैयार हो चुकी है, इसको मैंने पिज़्ज़ा पैन में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर एग वॉश करेंगे। सिंपल एग लेके मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, हल्का हल्का से इसके ऊपर हमने लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूँ कि आपने जो ब्रेड्स हैं वो थोड़े थोड़े फासले पे रखने हैं, इसके अंदर डिस्टेंस रखना है, ताकि जब ये राइज होंगी फूलेंगी तो फिर भी एक दूसरे के साथ ना चिपक जाएंगी, ठीक है। इसलिए इनको आपने थोड़ा थोड़ा फासले पे रखना है। एग लगाने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे तिल, ये सफ़ेद और काले दोनों मिक्स तिल हैं। ये लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हमने टमाटो और कैप्सिकम के छोटे छोटे चंक्स रख दिए, ताकि जो हमारी ब्रेड है दिखने में खूबसूरत लगे। अब हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ी सी राइज हो जाएं, फूल जाएं। उसके बाद हमने इसको बेक करना है। यहाँ पे मैं विदाउट ओवन और ओवन में बना रही हूँ, दोनों तरीक़ों से। तो ये मैंने ओवन के लिए जो है वो तैयार करके रख ली हैं, इसको मैंने बनाना है ओवन में। तो पहले हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, इसको मैंने 10 मिनट तक प्रीहीट किया है। अब क्या करेंगे, हमने जो पहले बनाई थी ना ब्रेड वो इसके अंदर रख देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि कढ़ाई के ढक्कन का तकरीबन 3 इंच का फासला है। इससे क्या होगा, अगर बर्तन छोटा होगा तो ब्रेड के ऊपर जो बहुत अच्छा कलर आएगा, अगर आपका बर्तन बड़ा होगा तो इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। ये आप ट्रिक से आजमा कर देख लें। अब हमने इसको बेक करना है तकरीबन 35 मिनट के लिए। 2 मिनट आंच तेज़ रहेगी, उसके बाद दम वाली आंच पे इसको छोड़ देना है हमने 30 से 35 मिनट के लिए। जो दूसरी ब्रेड्स उनको मैंने ओवन में रख दिया है। ओवन को मैंने पहले यहाँ पे 200 सेल्सियस पे प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए, और अब इसको हमने बेक करना है 20 मिनट के लिए 200 सेल्सियस पे। तो जी अब यहाँ पे 35 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको चेक किया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ चुका है, बहुत अच्छी राइस हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है और गरम गरम पे हमने इसके
बटर जो है ना अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे एक तो इसके ऊपर शाइनिंग आ जाएगी और दूसरा ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पर अवन के भी जो थे 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं, वो भी मैंने निकाल लिया है। इसके ऊपर भी मैंने ऑयल अप्लाई कर दिया था। और मुझे लगता है कि जब मैं पतीले या कढ़ाई में बेकिंग करती हूँ तो उसके ऊपर अवन की निस्बत ज़्यादा अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से ये कितनी अच्छे तरीके से राइज हो चुकी हैं, आप देख रहे हैं ना। तो रमज़ान में इफ्तार में बनाएं, क्योंकि हमने इसको बहुत ही कम ऑयल में इसको बनाया है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना इफ्तार में लाजमी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ कि ए अल्लाह, वो तमाम लोग जो अपने नसीब के खुलने के लिए सिर्फ तेरे एक कुन के मुंतज़र हैं, उनके लिए वो कुन फरमा दीजिए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।